महाभारत ग्रंथ के हर एक पात्र का एक अपना ही महत्व है। तो दोस्तों, आज हम माता गांधारी और उनके पुत्र दुर्योधन की एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपको नहीं पता होगा। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्नावस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। घटना इस प्रकार की है। गांधारी दुर्योधन से कहती है कि मैं तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद तो नहीं दूंगी, किंतु यह शिव भक्तिनी एक कवच पहना सकती है। एक पुत्र, गंगा जाकर स्नान कर आओ और वहाँ से सीधे मेरे पास आओ, किंतु ऐसे ही जैसे तुम जन्म के समय थे। तब दुर्योधन कहते हैं, नग्न माता श्री। गांधारी कहती है, माँ के समक्ष कैसी लज्जा, जाओ स्नान करके निर्वस्त्र आओ। दुर्योधन कहते हैं, जो आज्ञा माता श्री। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण गांधारी के कक्ष में जाते हैं। गांधारी कहती है कि आओ देवकी नंदन, ये तो तुम्हें याद ही होगा कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ बनी थी और अब केवल एक ही पुत्र की माँ हूँ। श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं कि हाँ माते, इन शवों में एक शव ऐसा भी था जिन्हें आप पहचान कर भी नहीं पहचानती हैं, और वह शव है ज्येष्ठ कौंते का। तब गांधारी कहती है, क्या युधिष्ठिर का? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं माता, राधे का। यह सुनकर गांधारी दंग रह जाती है और श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए ये मत सोचिए माता कि आपके पुत्रों की ओर से मेरी बुआ का कोई पुत्र युद्ध नहीं कर रहा था। यह राज बताकर श्री कृष्ण शिविर से बाहर निकलकर जाने लगते हैं। तब रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता के शिविर में जाते हुए श्री कृष्ण को दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, युवराज, आप और इस अवस्था में तुम अपने वस्त्र कहाँ भूल आए, और तुम्हारा मुंह तो माता गांधारी के शिविर की ओर है। यह सुनकर दुर्योधन सकपा जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु वो तुम्हारी माता है, इन्होंने अनेक बार तुम्हें गोद में लिया होगा। तुम तो पुत्र हो, लेकिन अब एक वयस्क पुत्र हो, और कोई वयस्क अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न नहीं जाता। युवक भरत वंश की तो ये परंपरा नहीं है। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, किंतु तुमने तो भरत वंश की परंपरा का पालन करना कभी का छोड़ दिया। जाओ जाओ, माता को प्रतीक्षा नहीं कराना चाहिए। यह कहते हुए श्री कृष्ण हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तब दुर्योधन सोच में पड़ जाते हैं और फिर वह अपनी गुप्तांगों पर केले के पत्ते लपेटकर माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं और कहता है कि मैं स्नान करके आ गया माता श्री। तब गांधारी कहती है, मैं शरण भर के लिए अपनी आँखों पर बंधी ये पट्टी खोलने जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, लेकिन मैं तुम्हें आज देखूंगी। ऐसा कहकर गांधारी अपनी आँखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है, तो उसकी आँखों से प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। बाद में गांधारी देखती है कि ये क्या, दुर्योधन ने तो अपने गुप्तांग छुपा रखे हैं। तब वो कहती है, ये तुमने क्या किया पुत्र? तब दुर्योधन कहते हैं कि मैं आपके सामने नग्न कैसे आता माता श्री। तब गांधारी कहती है कि किंतु मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था। दुखी होकर वह पुनः अपनी आँखों की पट्टी बांध लेती है। फिर वह कहती है, तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं, दुर्बल रह गए पुत्र, और शरीर का शेष भाग वश का हो गया। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले ना होते तो आज हो गए होते पुत्र। यह सुनकर दुर्योधन कहता है कि तो मैं ये केले के पत्ते हटा देता हूँ माता श्री। तब गांधारी कहती है कि मैं कोई मायावी नहीं हूँ, मैंने उस एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अपना सतीत्व और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र। तब दुर्योधन कहते हैं कि आप
चिंता न करे माता श्री, कल मैं उसको इतनी मार मारूंगा कि वह घबराकर वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। फिर चाहे इस युद्ध का अंत कुछ भी हो, अंत में भीम दुर्योधन की जंघा उखाड़ कर उसका वध कर देता है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि गांधारी क्यों अपने पुत्र दुर्योधन को निर्वस्त्र देखना चाहती थी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।